के संग बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता। गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन मार, अमर कथा को लगी सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता। जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई, जब ध्यान लगाया शिव ने तो दृष्टि उमा पे आई। ओ कोई नदी के वन में को भरे हूँ तेरा भाई, कोई नदी के वन में हूँ तेरा भाई। नजर उठा कर शिव शंकरियो, उठा कर शिव शंकरियो, नजर उठा के शिव शंकरियो, देखे नजर पसार नींद में आए रही गोता, उनकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गए सोता, उनकरा दे रहो तोता। तालियों की सेवा करते हुए हरि भोलेनाथ ने जब देखा, अरे क्योंकि जब कथा विश्राम हुई तो उन्होंने जयकारा लगाया, बोली बाके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारे की आवाज माता के कानों में पहुंची, माता की आंखें खुली, अरे बोले भगवान आप बताइए ना, जब भगवान योगेश विन्यास के बारे में बता रहे थे, उससे आगे क्या हुआ, क्या कह रहे थे उधर से? बोले देवी आप वहीं होगी, कथा तो पूरी हो गई। महाराज कथा कैसे पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी। यदि आप सो गई थी तो फिर ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो सुखदेव जी महाराज बैठे हुए मगन हो रहे थे। सुखदेव जी महाराज की नजर भोलेनाथ पर पड़ी, भोलेनाथ क्रोधित हो गए। क्रोध करके आज भोलेनाथ उस सुखदेव को मारने के लिए दौड़ेगा। त्रिशूल ले लिया अपने हाथ में, त्रिशूल लेकर के दौड़ लगा दी। कर क्रोध शंभु ने भारी, पर मैं त्रिशूल उठायो। कर क्रोध शंभु ने भारी, पर मैं त्रिशूल उठायो। सिर काटन को उसका शिव जी ने
हाथ बढ़ायो, सिर काटन का उसका शिव जी ने हाथ उठायो। सिर काटन को उसका शिव जी ने हाथ उठायो, सिर काटन को उसका शिव जी ने हाथ उठायो। उड़तो था फिर अंबर में वो, उड़तो था फिर अंबर में वो, उड़तो था फिर अंबर में वो, गया स्वर्ग में छाए घूमता गया तोता, माँ के पड़ गए सोता, सोता रह गए तोता। अब तोता उड़ता हुआ जा रहा है, भोलेनाथ पीछे पीछे हैं, सुखदेव जी आगे आगे हैं। सीधे कहा गए बद्रीनाथ धाम में, वहां पर व्यास जी महाराज हैं, उनकी पत्नी है बिटका देवी। बहुत समय हो गया, बिटका देवी व्यास जी महाराज से कहती है, हे प्रभु, हे स्वामी, इतने दिन हो गए मेरी कोई संतान नहीं हुई है, क्या कभी होगी नहीं? व्यास जी महाराज कहने लगे, देवी ऐसा नहीं सोचते, जब भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगी। ये बातें चल ही रही थी, इतने में ही बिटका देवी को उबासी आई। उबासी जानते हैं आप लोग? उबासी कहते हैं जमाई को। उबासी आई, जैसे ही उबासी आई, सुखदेव जी को छुपने की और कोई जगह मिली नहीं, जगह वही देखी। सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के मुख में होकर के पेट में प्रवेश कर गए। पेट में प्रवेश तो कर गए। इधर में भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने आकर के आवाज लगाई व्यास जी महाराज के दरवाजे पर, व्यास जी कुटिया से बाहर आओ, कुटिया से बाहर आओ। व्यास जी बाहर निकल के आए, प्रणाम किया, हे भोलेनाथ आप बड़ा दर्शन दिया। बोले दर्शन तो ठीक है, आपके यहाँ ना आपकी इस कुटिया में मेरा चोर है। पहले तो व्यास जी मुस्कुराए, महाराज ठीक है मान लिया मेरे यहाँ चोर है और आपकी चोरी करके लाया। बोले हाँ। बोले महाराज आपके यहाँ से चोरी करके क्या लाया होगा? नाग, नगछाला, बिच्छू, कातर, नंदी, सिंह, चूहा, क्या लाया है? बोले लाया क्या है? जो तुम्हारा चोर है ना उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। बोले अमर कथा की चोरी? बोले हाँ। कि वो कैसे? कि मैं अमर कथा सुना रहा था, उसने व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनी, वो आगे बैठ के सुनता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। उसने छुप करके कथा सुनी है, पीछे बैठ करके कथा सुनी है, और जो छुप करके कथा सुनते हैं उसे ब्रह्म विद्या की चोरी माना जाता है। बोले महाराज कोई बात नहीं, अब कथा तो उसने सुन ली है। अच्छा आपकी धीरे धीरे आपकी कथा क्या करती है भगवान? बोले अमृत प्रदान करती है। बोले महाराज आप बड़े भोले हो, नाम से भी भोले हो, लोग वैसे कहते नहीं, आप अंदर से भी भोले हो। अरे जब वो आपकी कथा सुन के अमर हो ही गया है तो फिर आप उसको मार कैसे सकते हो? और भोलेनाथ ने भी विचार किया, बात तो सही है भाई। भोलेनाथ वहां से वापस हो गए। उड़ता उड़ता तोता गयो वेद व्यास घर आई, उड़ते उड़ते तोता गयो व्यास जी आई। ओ व्यास की पत्नी बिटका लेने लगी जमाई, व्यास की बिटका लेने लगी जमाई। व्यास की पत्नी बिटका लेने लगी जमाई, व्यास देव की बिटका लेने लगी जमाई। प्राण बचाने बिटका के मुख, प्राण बचाने बिटका के मुख, प्राण बचाने बिटका के मुख, तोता गयो समाय पेट में खाए रहो गोता, और माँ के पड़ गए सोता, माँ के पड़ गए सोता।
जाके संग बैठी आसन मान, अमर कथा को लगे सुनाने गौरा पूछ पुराण उमा के पड़ गए सोता, पूछरा नहीं रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता, पूछरा नहीं रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता, पूछरा नहीं रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता, पूछरा नहीं रहे सोता। बोली सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे। भोलेनाथ लौट गए। अब कुछ समय निकला। समय कितना निकला? 12 साल हो गए थे माता के गर्भ में सुखदेव महाराज को। 12 साल गर्भ में रहे थे सुखदेव जी महाराज। अब बिटका देवी कहने लगी अपने पति से, महाराज देखो पेट में पता नहीं कौन है, मेरे अंदर से उधर से वेद मंत्रों की ध्वनि तो आती है मगर पता नहीं है कौन, ये बाहर आ ही नहीं रहा है। व्यास जी महाराज आए। व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। अंदर से आवाज आई, नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा। बोले क्यों? यदि मैं बाहर आऊँगा तो मुझे विष्णु की माया जकड़ देगी। बेटा हम वादा करते हैं हम तुम विष्णु की माया नहीं जपतेगी तुम्हें। बोले ऐसे नहीं मानूंगा। स्वयं यदि आकर के नारायण मुझसे कहे, स्वयं नारायण आकर के स्वयं आकर के नारायण यदि कहे कि तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब मानूंगा मैं। नारायण भगवान को आना पड़ा, सुखदेव से कहा, तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद भैया व्यास जी महाराज पीछे गए मगर नहीं लौट करके आए। आज जंगल में ही